जहां संविधान है वहां जरूरी नहीं कि संविधानवाद हो, और जहां संविधानवाद है वहां ये भी जरूरी नहीं कि वहां संविधान ही हो। जैसे ब्रिटेन, वहां संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद पाया जाता है। उन लोगों के नसों में, खून में संविधान बसा हुआ है, संविधानवाद बसा हुआ है। जो चीज दिल, दिमाग, गुर्दे में बस जाए उसे याद करने की जरूरत है आपको। लेकिन सबसे पहले वहां क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन हुए पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद में विकास हुआ। विकास के बाद में क्या हुआ? संविधान लिखना चालू हो गया। सबसे पहले पश्चिम में तो संविधान लिखा गया था, अमेरिका में 1789। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृष्टम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संविधान और संविधानवाद के बीच में अंतर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बीच में अंतर देखेंगे हम। इससे पहले जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए थे संविधान क्यों बनाया जाता है, उसके बाद बनाया था संविधान क्या है। बहुत ही विस्तार से बात की थी और आज भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने टू द पॉइंट में पहले से लिख लिए हैं ये, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका समय भी वेस्ट ना हो। तो इस वजह से चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश बताइए मुझे जहां संविधान ना पाया जाता हो। ऐसा दुनिया का एकमात्र भी देश नहीं है, हाँ ब्रिटेन को छोड़ करके। ब्रिटेन में संविधान तो है लेकिन परंपराओं के रूप में है, वो परंपराओं के रूप में मानते हैं, वहां लिखित संविधान नहीं है। मौखिक वैसे ही संविधान है वहां पे, लेकिन परंपराओं के रूप में है। उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे हम वहां से। तो विश्व के प्रत्येक देशों में, पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, विश्व के प्रत्येक देशों में संविधान पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम संविधानवाद की, तो संविधान विश्व के कुछ ही देशों में, यानी कि कह सकते हैं केवल कुछ ही देशों में पाया जाता है संविधानवाद। ऐसी क्या खासियत है संविधानवाद जो कुछ ही देशों में पाया जाता है और संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में पाया जाता है? तो दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। हम देख सकते हैं कि संविधान के साथ साथ किसी देश में संविधान हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी संविधान हो सकता है। यानी कि संविधान तो वहां हो सकता है, लेकिन वो शासन व्यवस्था कैसी होगी? गैर डेमोक्रेटिक की। यानी कि जैसे आप देख सकते हो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में है। चाइना में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा रूप है उसका, चाइना में। रसिया में थोड़ा थोड़ा उसका रूप मिल जाता है, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं होते, पार्टी के चुनाव होते हैं। और जब एक ही पार्टी में चुनाव होने लग जाए तो उसे बेहतरीन लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तीसरी, अगर इसकी बात करें संविधानवाद की, तो यहां पे तो गैर लोकतांत्रिक देशों में भी पाया जा सकता है संविधान के साथ साथ, लेकिन यहां संविधान के साथ साथ शासन कैसा होगा? लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक शासन होगा। समझ में आ रही है? संविधानवाद में कैसा शासन होगा? लोकतांत्रिक शासन होगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो संविधान हो सकता है, किसी भी देश में संविधान हो सकता है, परंतु सर्वोच्चता किसकी होगी? शासकों की हो सकती है। सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है। लेकिन अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद में हम पाते हैं कि संविधान ही सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च कौन होगा? संविधान ही सर्वोच्च होगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कौन सर्वोच्च है? कोई पार्टी सर्वोच्च है या फिर कोई नेता सर्वोच्च है? सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है, जहां संविधान हो सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्चता किसकी है? संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। चौथे पॉइंट में अगर हम आए तो संविधान के साथ साथ, संविधान किसी देश में हो सकता है, लेकिन संविधान के साथ साथ शासन कैसा होगा? असीमित होगा। मैं एक अंदाज के तौर पे बता रहा हूं, ये डिफरेंट है इनमें। असीमित भी हो सकता है, असीमित भी हो सकता है। अगर हम संविधान की बात करें तो शासन कैसा हो सकता है? असीमित हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, अधिनायकवादी हो सकता है। इन चारों शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इनके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि निरंकुशता और तानाशाही, अधिनायकवाद और असीमित शासन में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, असीमित शासन हो सकता है, संविधान जहां होगा वहां असीमित शासन हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, तानाशाही हो सकती है, अधिनायकवादी हो सकती है। इनके कुछ एग्जांपल्स के देश देख सकते हो, वही 3 देश हैं। रसिया, यानी कि आप रूस, और चाइना आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिल सकता है इसका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, लेकिन क्या है वहां? असीमित शासन। असीमित शासन का मतलब हो गया निरंकुश शासन, तानाशाही है, अधिनायकवादी है। वहां पे उस जो वहां का किंग है, राजा है, वहां की जो जैसी हेयर स्टाइल है ना, वहां के आप उसकी हेयर स्टाइल को भी नहीं रख सकते, इतनी भी आजादी नहीं है। वहां आपका बोलने का अधिकार नहीं है।
वहां स्वतंत्रता नहीं है आपको किसी भी चीज की, ना आपको अधिकार दिए गए हैं, तो वहां शासन कैसा है? असीमित। इसीलिए अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद में शासन कैसा होगा? संविधान के साथ साथ शासन कैसा होगा? सीमित होगा। शासन कैसा होगा? सीमित होगा। यह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीमित किससे होता है? विधि से। सीमित किससे होता है? विधि से। पहला पॉइंट अगर हम बात करें इसकी तो सीमित किससे होगा? विधि से होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें इसी चीज की तो सीमित किससे होगा? स्वतंत्रता और अधिकारों की वजह से, जो कि अगला पॉइंट है ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सीमित शासन किससे होगा? विधि से होगा। सीमित शासन किससे होगा? नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों से। सीमित शासन किससे होगा? सेपरेशन ऑफ पावर से। अलग अलग रिंग्स बांट रखे हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने सीमित शासन के बारे में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में ये कहता है कि संविधान जहां है, संविधान हो सकता है, परंतु नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार अनुपस्थित हो सकते हैं। जहां संविधान है वहां जरूरी नहीं कि वहां लोगों के लिए या नागरिकों के लिए अधिकार और स्वतंत्रता लागू ही हो, जैसे भारत में होते हैं। भारत में तो स्वतंत्रता और अधिकार हमारे लिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, सारी चीजें हैं, और इसीलिए मैं हर चीज के बारे में खुल के बात कर सकता हूं और आप भी बात कर सकते हो और कोई भी नागरिक। अगर हम पांचवें पॉइंट में संविधानवाद की बात करें अगर इसी चीज में, तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार ही सर्वोच्च होंगे। समझ में आ रही है आपको? जो कि मैंने बताया था सीमित शासन में सबसे ज्यादा सीमित कौन करता है? स्वतंत्रता और अधिकार ही तो सीमित करते हैं संविधान को। अगर असीमित हो जाएगा तो सबसे पहले कोलैप्स कौन करेगा? स्वतंत्रता करेगी, अधिकार चले जाएंगे आपके। और सीमित किससे है? विधि से। विधि भी खत्म हो जाएगी, तो सर्वोच्च कौन हो जाएगा? शासक। समझ में आ रही है? यहां तक आपको मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो संविधान एक मूर्त विचार है। मूर्त विचार मतलब कंक्रीट विचार है। मूर्त विचार मतलब टेंजिबल विचार है, मेटेरियल विचार है। जैसे कि एक लिखित दस्तावेज होता है संविधान का, एक मूर्त विचार जो दिखता है संविधान। जैसे आपके कोई किताब हो सकती है, उसके माध्यम से आप संविधान को पढ़ सकते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? एक मूर्त विचार है, दिखने वाला विचार है। ठीक है। संविधान क्या है? दिखने वाला विचार है। अगर हम वही बात करते हैं संविधानवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो संविधानवाद एक अमूर्त विचार है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विचार है, यानी कि इंटेंजिबल विचार है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। ये जरूरी नहीं। अब इस बात से ये एक फैक्ट निकल के आता है कि जहां संविधान है वहां जरूरी नहीं कि संविधानवाद हो, और जहां संविधानवाद है वहां यह भी जरूरी नहीं कि वहां संविधान ही हो। जैसे ब्रिटेन, वहां संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद पाया जाता है। उन लोगों के नसों में, खून में संविधान बसा हुआ है, संविधानवाद बसा हुआ है। सबसे पहले वहां क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन हुए पश्चिम में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद में विकास हुआ। विकास के बाद में क्या हुआ? संविधान लिखना चालू हो गया। सबसे पहले पश्चिम में तो संविधान लिखा गया था, अमेरिका में 1789 में। तो वहां से सारी चीजें जब आती हैं तो उनके, आप एक चीज बताओ मुझे, कोई चीज एक ऐसी चीज होती है जिसे हम भूलने से भी भुलाया नहीं जा सकता उसे, और एक ऐसी चीज है जिसे हम कितना भी याद कर लें लेकिन याद ही नहीं होता। तो ऐसे ही ब्रिटेन वासियों का हाल है कि उनको भूले से भी भुलाया नहीं जा सकता संविधान। उनकी नसों में जो चीज दिल, दिमाग, गुर्दे में बस जाए उसे याद करने की जरूरत है आपको, लेकिन आपको यहां याद करने की जरूरत है कि संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब यहां से मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक दो पॉइंट और हैं आपको समझाने के लिए, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें, 7वां पॉइंट क्या कहता है? संविधान एक लिखित रूप होता है। संविधान का क्या रूप होता है? लिखित रूप, लिखित दस्तावेज जिसे हम बोलते हैं, दस्तावेज भी लिख सकते हैं हम यहां पे। और संविधानवाद में अलिखित दस्तावेज होते हैं। संविधानवाद एक विचार है, आइडिया है। वाद लग रहा है ना किसी भी चीज के पीछे, वाद जहां लग जाए, जैसे कि यहां वाद की हम बात करें, ठीक है, वाद की हम बात करें तो वाद मतलब आइडिया, आइडिया मतलब विचार, यानी कि संविधान का विचार
हम कहां बात कर रहे हैं? संविधान और संविधान के वाद के बीच में। समझ में आ रही है आप? तो ये है वाद। वाद मतलब आइडिया, आइडिया मतलब विचार। तो एक विचार की बात, विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो वो दिखाई थोड़ी ना देगा, वो अमूर्ति तो होगा, वो लिखित थोड़ी ना होगा। तो यहां पे 7वां पॉइंट कौन सा बनेगा? अलिखित होगा, या हम कह सकते हैं अलिखित दस्तावेज होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अगला हम 8वां पॉइंट अगर हम बात करें, आपको लास्ट पॉइंट की बात करें हम, तो लास्ट पॉइंट में हो सकता है कि संविधान के साथ साथ विधि संभव हो सकती है। क्या हो सकती है? विधि संभव हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 8वें पॉइंट की यहां पर संविधानवाद में, तो यहां विधि का ही शासन होगा, रूल ऑफ लॉ ही होगा। समझ में आ रही है? अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधान विधि ही सर्वोच्च होगी, यानी कि विधि का ही शासन होगा, विधि का ही शासन होगा। ठीक है, ये लास्ट मतलब पॉइंट था। अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये है तुम्हारा संविधान और ये है तुम्हारा संविधानवाद। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। आपके यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनके पास में पीएसआईआर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस, और जिनको इंडियन पॉलिटी के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है इन बेसिक शब्दावलियों के लिए, तो बेसिक शब्दावलियों पे मैं पर डे लेक्चर शूट करता हूं, आपके लिए यूट्यूब पे डालता हूं, उनको आप देख सकते हैं दृश्यम आयुष यूट्यूब चैनल पर। और यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करें, अगर एक दो लाइन में इसको संपूर्ण तरीके से इन सारी चीजों को बताने की, किस तरीके से आपको भूमिका लिखनी है इस तरीके से, तो आप बता सकते हैं कि संविधान एक नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से सरकार अपने शासन को सुचारू रूप से चला सकती है। जबकि संविधानवाद में राष्ट्र के मूल्य, आदर्श और विश्वास और आस्था राजनीतिक रूप में समावेश होते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मतलब संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।